गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि देखो उत्तराखंड में नई भर्ती आ चुकी है जिसमें से 29 पोस्ट है। और देखो काफ़ी अच्छा चांस है हमारे पास, क्योंकि हम इसके लिए अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारे आर ओ ए आर ओ, देखो सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट अलग है, जैसे इसमें रीजनिंग नहीं है तो हम बाद में कर लेंगे रीजनिंग, या फिर रीजनिंग को हम दिन में आधा घंटे का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो नई भर्ती आ चुकी है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। और मेरे साथ जो जुड़े हैं पहले डे वन से ही, मैंने आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री में नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करवा दूंगा पूरी। ठीक है, और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी कार्तिकेय डायनेस्टी की तीसरी वीडियो है। हमने उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दी है, और ये मिडेवल हिस्ट्री का पहला टॉपिक था। ठीक है, जो कि कार्तिकेय डायनेस्टी के बारे में था, जिसमें हमने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पार्ट टू में उनकी जो मेन फैमिलीज थी उनके बारे में पढ़ा था। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसको देखनी है आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, और उसमें मिडेवल हिस्ट्री की सेकंड वीडियो देख लेना। आपको ए टू जेड पूरा मैं बता दूंगा। ठीक है, और पूरी ट्रिक्स बनाई है मैंने, कैसे याद करोगे और ये सब चीजें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो कार्तिकेय डायनेस्टी थी, जिसको ही कत्यूरी डायनेस्टी बोलते थे, उसकी स्टेट गवर्नेंस, कल्चर और डेमोग्राफिक्स, मतलब कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, उनका क्या कल्चर था, मतलब ये क्यों खत्म हुए। तो ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, इससे आता है इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे आता है, पवारों से आता है, चंदों से आता है, और गोरखा के टैक्सों से आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक स्कॉलर थे उत्तराखंड में जिनका नाम क्या था, लक्ष्मी दत्त जोशी। तो लक्ष्मी दत्त जोशी जी कहते थे, जो एक कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, जो कार्तिकेयपुर जो किंग्स वगैरह हैं, ये इनके कहीं ना कहीं जो रिलेटिव्स हैं वो अयोध्या से मैच करते हैं। ठीक है, ऐसा किसका मानना है, लक्ष्मीदत्त जोशी का मानना है। तो क्वेश्चन आएगा, वो कौन से स्कॉलर थे जिनका मानना ऐसा था कि जो कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी डायनेस्टी थी, उनकी जो लीनेज थी, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो अयोध्या के थे। तो किसका था, लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा था। ठीक है, और उसके बाद जो बीडी पांडे थे, अपने बद्रीदत्त पांडे, जिसने क्या लिखी है, कुमाऊं का इतिहास लिखी थी। जो बीडी पांडे हैं, बीडी पांडे कहते थे कि जो ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, सूर्यवंशी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो चंद्र, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो क्या थे, वो चंद्रवंशी थे। ठीक है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। ठीक है, तो सूर्यवंशी कौन है, कार्तिकेयपुर। तो क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला कि कार्तिकेयपुर को क्या पता ऑप्शन में चंद्रवंशी कर दे, तो अब वहां पे गलत कर देना। ठीक है, तो ये लोग क्या है, सूर्यवंशी। और किसने कहा था, बीडी पांडे ने कहा था। ठीक है, अब देखो जो इनकी राजभाषा थी, मतलब जो भी इनके काम वगैरह चलते थे, ये सब संस्कृत लैंग्वेज में चलते थे। जैसे कि कार्तिकेयपुर के कोई राजा हैं, अगर उनको किसी और डायनेस्टी से बात करनी है, जैसे कि कोई डायनेस्टी कन्नौज में चल रही है, जैसे वर्धन डायनेस्टी चल रही है फॉर एग्जांपल, तो वर्धन डायनेस्टी से अगर वो बात करेंगे तो किस भाषा में बात करेंगे, संस्कृत में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, उनकी राजभाषा क्या थी। तो उनकी राजभाषा थी संस्कृत। और इनकी जो लोक भाषा थी, जो मतलब कार्तिकेयपुर के टाइम पे, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के टाइम पे जो लोग होंगे, जो कॉमन लोग होंगे, वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा यूज करते होंगे, पाली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उनकी राजभाषा कौन सी थी, गवर्नमेंट भाषा कौन सी थी, और लोक भाषा। लोक भाषा क्या होती है, जो लोकल भाषा होती है, जैसे अपनी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी है। ठीक है, और वैसे ही, और राजभाषा क्या थी उनकी, संस्कृत। ठीक है, और लोक भाषा क्या थी इनकी, पाली। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं कत्यूरियों के टाइम पे, जो देखो लैंड सर्वे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बनाई है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड क्या, इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पैसा आता था, टैक्स से पैसा आता था, वो लैंड से ही आता था। ठीक है, तो लैंड में जो भी लैंड को माप नापेगा, ठीक है, जैसे लैंड है, इसको जो नापेगा, इसका जो भी अपना सर्वे करेगा, इस लैंड के कितनी, ये इस भाई का बढ़ता है, इस भाई का बढ़ता है, तो ये सब कौन देखता है आज के टाइम पे, पटवारी देखता है ना। ठीक है, तो पटवारी को उस टाइम पे क्या बोलते थे, परम अवतार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पटवारी को कितना अच्छा इन्हें नाम दे रखा है, परम अवतार। तो अगर आपका पटवारी अब निकल जाता है और आप पटवारी बन जाते हो, तो हम आपको क्या बोलते हैं पिछले टाइम पे, कत्यूरी के टाइम पे आपको बोलते हैं परम अवतार। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि स्ट्रक्चर स्टाइल, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कार्तिकेयपुर थे, इनके टाइम पे ही जो उत्तराखंड में आर्किटेक्चर है, जो भी मंदिर वगैरह है, इनको बोलते हैं ना गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर उत्तराखंड का, कार्तिकेयपुर को। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनने ना जो मंदिर वगैरह थे, उनके अलग अलग डिजाइन बनाने स्टार्ट कर दिए मंदिरों के। ठीक है, तो मोस्टली इनके दो टाइप के सबसे फेमस थे, एक था छत्रयुक्त और दूसरा है शिखर युक्त। ठीक है, तो एक होता था छत्रयुक्त, होते थे ऐसे बड़े बड़े, और एक होते थे ऐसे तीखे वाले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो कत्यूरी थी, जो कार्तिकेयपुर थे, इनकी स्ट्रक्चरल स्टाइल कैसी थी, मतलब कि टेम्पल स्टाइल कितने टाइप की थी, दो टाइप की, छत्रयुक्त और शिखर युक्त। ठीक है, और अगर ये नहीं पूछे तो ये आएगा कि छत्रयुक्त और शिखर युक्त किसने स्टार्ट किया था, तो कत्यूरी ने स्टार्ट किया था। ठीक है,
और इन सब का कॉपी कहते हैं, मतलब इन सबको मिला के जो ये 2 ऊपर के मिलके इनको क्या बोलते हैं, पगोडा स्टाइल स्ट्रक्चर कहते थे। हालाँकि उत्तराखंड में ज़्यादा मंदिर नहीं है पगोडा स्टाइल स्ट्रक्चर का, ठीक है? जो अपना जौनसर भावर में हनोल मंदिर है उसको कह सकते हैं, बट वो हूण स्टाइल में बना है, ठीक है? अब देखो, एक स्कॉलर थे, हिस्टोरिकल थे, जिसका नाम था एटकिंसन। एटकिंसन कहते हैं कि जो उत्तराखंड में जब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पे पाल और सेन राजाओं का उत्तराखंड में हमला हुआ था, ठीक है? और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में हुआ था, याद रखना। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहो, ठीक है? जो एटकिंसन था, एटकिंसन का कहना ये था कि जो बंगाल के कौन थे? पाल और सेन, ठीक है? तो उनका किसके टाइम पे हमला हुआ था? कार्तिकेयपुर के टाइम पे कुमाऊं में हमला हुआ था, ठीक है? और वो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि जो कत्यूर वैली थी, कत्यूर वैली मुझे पता है, कत्यूर वैली क्या थी? इनकी कैपिटल थी, किसकी? कार्तिकेयपुर की, ठीक है? जो कत्यूर वैली थी, कत्यूर वैली में कुछ कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कॉपर प्लेट्स मिले हैं, मतलब कि कॉपर ताम्रपत्र मिले हैं, जो सेम कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर कहाँ पड़ता है? ये पूरा बिहार और बंगाल वाले इलाके में पड़ता है। तो यही देख के एटकिंसन ने क्या कहा कि जब बंगाल का हमला हुआ था उत्तराखंड में, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? कार्तिकेयपुर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसने कहा था? एटकिंसन ने कहा था। अब आता है दूसरा, ठीक है? अब उस टाइम पे क्या होता था? देखो, उस टाइम पे देखो, मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था, सैटेलाइट कनेक्शन ये सब कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे डाकिये की भी काफी इज्जत थी, जो पोस्ट वोस्ट लेके जाता ना, उसकी भी काफी इज्जत थी। तो जो पोस्ट वगैरह, चिट्ठी वगैरह लेके जाता था, उसको क्या बोलते? गमागमी। क्या बोलते? गमागमी। कोई गम में अपना लेटर लिख रहा है, ठीक है? ये सब करके कौन लेके जाता? पोस्टमैन, जो आज के टाइम पे हम जिसको पोस्टमैन बोलते हैं, और उसको क्या बोलते थे? गमागमी। तो आप कुछ मत लिखो, आप सिर्फ ऐसे लिखो पोस्टमैन, और उसके सामने लिख दो गमागमी, ठीक है? और टॉपिक तो आपका कार्तिकेयपुर चल ही रहा है, ठीक है? अब देखो, ऐसा कहते हैं, हिस्टोरिकल फोकलोर है, मतलब कुछ कहावत है, ऐसा कहते हैं कि जब कार्तिकेय डायनेस्टी चल रही थी, इनका मतलब इसके टाइम पे बहुत बढ़िया चल रहा था उत्तराखंड के लोगों का। तो जब जैसे ही कार्तिकेय डायनेस्टी का पतन हो गया, मतलब कार्तिकेय डायनेस्टी जैसे ही खत्म हो गई, तो इनके बारे में कहावत कहा गई कि जैसे ही द विद द फाइनल फॉल ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, मतलब जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का जैसे ही फॉल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सूरज ढल गया, और क्या हो गया? रात के रात फैल गई पूरी जमीन के ऊपर, मतलब, ठीक है? तो ये लाइन आएगी तो किसके लिए करोगे आप? कार्तिकेयपुर के लिए, ठीक है? कि जैसे ही ये डायनेस्टी टूट गई, इसके बाद क्या हुआ? रात आ गई थी पूरा। समझ रहे हो ना किस सेंस में बोला होगा ये? मतलब पूरा बेकार। अब ऐसा है कि इनके टाइम पे बहुत कास्ट भी थी, और कम इन लोगों ने अपने आप को काफी कम्युनिटीज में डिवाइड कर रखा था, जैसे खस, द्रविड़, कलिंगा, गौड़, आंध्रा, हूण, चंडाल, ठीक है? तो ये सब डायनेस्टी भी इनके टाइम पे उत्तराखंड में देखी गई है। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो जो ये साउथ की डायनेस्टीज थी, इन लोगों ने अपने उत्तराखंड में कभी अटैक किया होगा कार्तिकेयपुर के टाइम पे, या तो ऐसा होगा जो अपने कार्तिकेयपुर है, इनने साउथ में अटैक किया होगा, ठीक है? तो तभी ये सब मिलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि क्या कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के टाइम पे हमें साउथ का जो डायनेस्टी थे उनका भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा यार, इन्फ इन्फ्लुएंस दिख रहा होगा? तो दिख रहा होगा, ठीक है? देखो, कभी कभी वर्ड नहीं आते यार, कि मैं डायरेक्ट सीधे पीडीएफ बनाता हूँ, सीधे क्वेश्चन, मतलब सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? और देखो, इनके टाइम पे क्या था? क्या इनके टाइम पे वर्ण सिस्टम था, ठीक है? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी जो ये अपनी क्लास, जो अपनी इनकी क्या थे, जो ये लोग थे, इन लोगों ने अपने आप को चार क्लास में डिवाइड कर रखा था, ठीक है? सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है? और खस और चंडाल, ठीक है? तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्या थे? जो मंदिर का पूजा पाठ वगैरह काम करता था। और क्षत्रिय क्या था? जो युद्ध वगैरह करते थे। और खस लोग कौन थे? जो बिजनेस वगैरह करते थे, ठीक है? और चंडाल लोग कौन थे? जो जो सबसे, मतलब कि छोटे मोटे काम करते थे, ठीक है? उनको चंडाल बोलते थे। खेतों में काम हो गया, या फिर कुछ चमड़े का काम हो गया, तो ये सब कौन करते थे? चंडाल करते थे, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस और चंडाल किसके टाइम पे डिवीजन था? ये था आपका कार्तिकेय के टाइम पे, ठीक है? अब कहते हैं कि अष्टदश प्रकृति, तो ये किसको मानते थे? अष्टदश प्रकृति को मानते हैं। मतलब अष्टदश प्रकृति क्या होती है? जैसे कि 8 चीजें हो गई, जैसे हवा, पानी, जल, मिट्टी, ठीक है? इन सब चीजों को ही, 8 चीजों को ही मानते थे। तो क्वेश्चन आएगा, अष्टदश प्रकृति को कौन मानते थे? कार्तिकेयपुर लोग मानते थे, ठीक है? और ये हमें कहाँ कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट से। और मैंने बताया था पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट किसका है? ललित सुर देव का है, ठीक है? तो अष्ट प्रकृति कंप्राइजिंग 18
इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज़। तो मतलब इनके उसमें क्या था, 18 इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज़ थी। तो इसमें वही है, हवा, पानी, ये सब मतलब चीज़ें ना, टोटल 18, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं इनका डाउनफॉल क्यों हुआ, जो कार्तिकेय वो डायनेस्टी है जो इतनी अच्छी थी, तो इनका डाउनफॉल क्यों हुआ? सीधी बात है भाई, एक्सटर्नल इन्वेंशन उस टाइम उन बाहर से काफ़ी हमला हुआ इनके टाइम पे, और आपस में ये लोग अंदर ही अंदर लड़ रहे थे आपस में ही, ठीक है? तो इसका रीज़न है। अब देखते हैं इनके टाइम पे कुछ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स थे और उनको पोर्टफोलियोज कुछ काम दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले आता प्रांतपाल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रांतपाल क्या होता है? प्रांतपाल आप समझ लो, प्रांतपाल मतलब कि आज की बीएसएफ, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है बॉर्डर सेफ्टी, जो ये राजा का किंगडम है, सबसे लास्ट में रहती थी, वो कौन सी रहती थी? बीएसएफ रहती थी, ठीक है। तो बीएसएफ को क्या बोलते हैं? प्रांतपाल, तो मतलब पूरे एरिया का देखो बॉर्डर सेफ्टी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद था घाटपाल। घाटपाल क्या होते थे? जो बड़े बड़े क्या होते थे? पहाड़ है, ठीक है, या फिर पास वगैरह, इनके बीच से जो रास्ता होता था, उनके बीच में कौन खड़े होते थे? घटपाल खड़े होते थे, ठीक है। कौन खड़े होंगे? घटपाल। ऐसे याद करो कि जो प्रांतपाल है बीएसएफ है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़ी है, ठीक है। और और जो घटपाल है, घटपाल क्या है? दो पहाड़ों के बीच में खड़ी है। तो मतलब दो पहाड़ों के बीच में जैसे कौन, वहाँ की लोकल पुलिस खड़ी हो गई, ठीक है, तो उसको आप घटपाल कर लेना, ठीक है। जो पहाड़ों के बीच में कौन सी है? बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, इनको गिरिद्वार भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्मपाल। वर्मपाल क्या होता था? रूट मॉनिटरिंग, मतलब कि सुपरवाइज सिविल एंड कमर्शियल मूवमेंट ऑन कीबोर्ड, मतलब ये क्या देखते थे? ये समझ लो हाईवे पेट्रोलिंग टीम है, ठीक है। वर्मपाल मतलब कि कोई भी जैसे यहाँ से सामान आया, ठीक है, कुछ ये देखते थे कुछ इलीगल सामान तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कौन देखते थे? वर्मपाल देखते थे, ठीक है। अब आता है नरपति। नरपति लोगों का काम क्या था? ये हो गए आपके कोस्ट गार्ड वाले या फिर नेवी वाले, रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टम वगैरह, ठीक है। तो ये कौन देखते हैं? नरपति। जितने भी पानी के घाट वगैरह थे, ये सब कौन देखते हैं? नरपति, ठीक है। फिर आता है आपका दोषक पराधिक। तो दोषक पराधिक कौन होगा? ये जाहिर सी बात है, ये होते थे आपके, ये सबसे बड़ा पोस्ट होती है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ एनफोर्समेंट, द हाईएस्ट क्रिमिनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। ये क्या होता था? जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जैसे कि ये हो गया आपके एसपी हो गए, ठीक है, उस टाइम पे, तो ये क्या हो गए? दोषा पराधिक, ठीक है। फिर आते थे दुष्यदक दंडिक, ठीक है। दुष्यदक दंडिक कौन होते थे? ये होते थे डायरेक्टर ऑफ एस्पियोनेज, मतलब कि द चीफ इंटेलिजेंस हेड कंट्रोलिंग स्टेट स्पाइस एंड, तो देखो, ये हो गए आपके रॉ के हेड हो गए, ठीक है। रॉ, जो अपने इंडिया में रॉ चलती है ना, ये हो गए अजीत डोभाल। कौन से? दुष्यंध्या सर्दिक, ठीक है। और दोष पराधिक हो गए अपने ये, सबसे बड़े हो गए, समझ लो इनको पुलिस के सबसे बड़े समझ लो, ठीक है। अब आते हैं दंडपाशिक और दंडनायक। ये होते हैं पुलिस हायरार्की, मतलब सीनियर हाई रैंकिंग कमांडर्स विद इन द मिलिट्री पुलिस ग्रेड। तो जो पुलिस में देखो, ये है सबसे, ये आईजी समझ लो, जो दोष पराधिक है ना, ये आईजी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते थे? ये होते थे जिनको बोलते हैं दंडापाशिक। दंडापाशिक कौन होते थे? ये हो गए आपके एसपी या फिर एसएसबी, ठीक है। फिर आते हैं करमंत। करमंत क्या होते थे? तहसील यूनिट, द स्टैंडर्ड सब डिस्ट्रिक्ट रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये करमंत हो गए आपके, कौन हो गए? तहसीलदार हो गए, ठीक है। तो ये सब याद रखना, कर्मांत किसको बोलते हैं? तहसीलदार को बोलते हैं, ठीक है। करिका को कौन होता है? करिका होते थे जो आपके मिस्त्री होते थे, ठीक है। स्टेट आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? करिका, ठीक है। फिर आता चोडो धांद्रिक। तो ये क्या होते हैं? एंटी ब्रिगेंड फोर्स स्पेशल जुडिशियल डिपार्टमेंट टास्क विद इरेडिएटिंग थेफ्ट बंडीज एंड डेकोर्ड्स। देखो, ये कौन होते थे? ये चोर वगैरह जो होते थे ना, चोर वगैरह को जो पकड़ने वाले थे, इनके नाम पे देखो, चोरो धांद्रिक, ठीक है। तो इनके नाम से कर लोगे आप। तो ये जुडिशियल डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो किनको देखता था? चोरों को, डकैत को, इन सबको देखता था, ठीक है। सौदा बंधिरिकित। तो सौदा बंधिरिकित नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कौन है? ये है आपका, ये जो सबसे बड़ा इनके टाइम पे, देखो मैंने क्या कहा था, जो कार्तिकेय पूरे इनके टाइम पे जो मंदिर आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर, उनमें काफी ध्यान दिया था, ठीक है। तो इनका जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर होता था, वो ये होता था, इसको बोलते सौदा भांगा दृत, ठीक है। तो ये क्या करता था? ये आर्किटेक्चर था, ये बोलेगा ये मंदिर ऐसा ऐसा बनेगा, और फिर उस मंदिर में बनाने में कौन काम करेंगे? करिका। करिका लोग कौन होते थे? मिस्त्री होते थे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इसके साथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा सौदा बंधरित कौन होता था? ये होता था आर्किटेक्चर होता था सबसे बड़ा, ठीक है। अब अगला आता है आपका राजू राज दौरिक, ठीक है। राज दौरिक क्या होता था? ये होता था कि पैलेस वार्डन, ये जो राजा का पैलेस है ना, मतलब जो राजा का किला है, ये उसको देखने वाला था, ठीक है, जिसको बोलते हैं राज दौरिक, ठीक है। हमने प्रांत का अलग पढ़ा था सबसे ऊपर, ठीक है। तो जो राजा का किले को गार्ड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? राज दौरक। ये आप 2-3 बार देखोगे गाइस, तभी याद होगा, क्योंकि बहुत टफ है और ये हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। राज अमत्य क्या होती है? ये होती है इंपीरियल काउंसिल, मतलब जो मेन राजा है, राजा के साथ
जो मेन लोग होते थे, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कुमारात्य कौन होता? कुमारात्य बोलते थे, जो छोटा प्रिंस होता था उसको क्या बोलते हैं? कुमारात्य बोलते हैं, ठीक है? और ये सब हमें कहाँ से पता चल रहा है? पांडुकेश्वर टेक्स्ट से, ठीक है? अब दूसरा है, इसको बोलते हैं अक्षपतलाधिकृत, ठीक है? तो ये होता था आपका, ये होम मिनिस्टर होता था उस टाइम पे, ठीक है? जो ये पटवारी-वटवारी के ऊपर, मतलब कि जिसको पूरा राजा के पूरे प्रोविंस में, मतलब जिसको पता है कि यार किसके पास क्या ज़मीन है, मतलब ये सबसे बड़ा इंसान है, ठीक है? और ज़मीन में जाता कौन था? वहाँ जाता था पटवारी, ठीक है? जिसको परम अवतार बोलते थे। अब आता है महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह देखो नाम से ही है संधि। संधि किसके यहाँ हो रही है? राजा किसके यहाँ लड़ाई कर रहा है, तो उसका राजा थोड़ी ना जाएगा उसके बाद भाई संधि करने के लिए डायरेक्ट, वो फिर लड़ लेंगे, क्योंकि राजा लोग कैसे होते हैं? इगोइस्टिक होते हैं, ठीक है? तो ये लोग किसको भेजते थे? ये लोग भेजते थे अपने एक महासंधि विग्रह को भेजते थे, ठीक है? महासंधि विग्रही कौन होता? फॉरेन या फिर वॉर मिनिस्ट्री वाला, ठीक है? जैसे आजकल रशिया वगैरह जो भी युद्ध वगैरह हो रहा है, तो अपने एस जयशंकर जा रहे हैं ना, ठीक है? डिप्लोमेसी वगैरह होती थी। अब इनकी जो मिलिट्री होती थी, ठीक है? जो मिलिट्री थी, इनकी मिलिट्री 4 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि इनकी जो मिलिट्री थी कितने पार्ट में डिवाइड थी, और इनकी मिलिट्री का मेन हेड किसको बोलते हैं? महासामंता। ये इंपॉर्टेंट है, महासामंता बहुत बड़ी पोस्ट थी, ठीक है? मैंने अभी तक मिलिट्री का कुछ बोला नहीं था ऊपर, सब पुलिस-वुलिस का बताया था मैंने ऐसे करके, ठीक है? तो महासामंता कौन होता था? ये सबसे बड़ा सॉरी आर्मी का हेड होता था, ठीक है? अब जो इनकी आर्मी थी 4 पार्ट में डिवाइड थी, तो सबसे पहले थी पदातिक। पदातिक मतलब कि इन्फेंट्री फोर्स, जो अपनी कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट है, ये क्या है? पदातिक है, मतलब कि पैदल हो। इनको क्या बोलते हैं? गौलमिका बोलते थे। क्या बोलते हैं? गौलमिका। तो ये लोग क्या थे? पैदल सेना थी, ठीक है? उसके बाद आती है अश्वरोही, तो आप नाम से ही देखो कर लोगे, बालधिकृत, ठीक है? देखो, ऐसा था, जो पदातिक थी ये क्या थी? पैदल सेना थी, और इनका जो मेन कमांडेंट होता था पैदल सेना का, उसको गौलमिका बोलते थे, ठीक है? और जो अश्वरोही होती थी, इनकी कैवलरी कॉर्प्स होती थी, मतलब जो घुड़सवार सेना है, ठीक है? उसका जो मेन कमांडर होगा वो कौन होगा? अश्व अश्वबल अधिकृत, ठीक है? ये सब किसके अंडर है? ये सब इसके अंडर है, ठीक है? ये इनका मेन है ये बंदा, ठीक है? इसके अंडर ये लोग हैं, और हर उसका एक सुप्रीमो बना रखा है, ठीक है? फिर थी, क्या थे आपका? गजारोही, मतलब कि एलिफेंट्री कमांड। तो एलिफेंट्री कमांड मतलब जो एलिफेंट्स में जाते थे, ठीक है? अटैक करने के लिए। तो इनका जो सुप्रीम लीडर ऑफिसर था उसको क्या बोलते हैं? हस्ती बल धिकृत, ठीक है? हस्ती किसका पर्यायवाची है? हाथी का, है ना? और फिर होता था उशत्ररोही। उशत्ररोही मतलब कि जो ऊँट में जाते थे, ठीक है? उशट्ररोही। तो इसका जो अधिकारी होगा उसको क्या बोलेंगे? उशत्र बल अधिकृत बोलते हैं, ठीक है? तो गाइस यही थी आज की क्लास। इस क्लास को आप प्लीज़ दोबारा देख लेना, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसके साथ हमारा कार्तिकेय डायनेस्टी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, हम चंद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो गाइस कैसी रही थी क्लास? आप प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू गाइस। और ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत इसमें टफ है, ये बार बार याद करनी पड़ती है, इनमें कोई ट्रिक नहीं बन सकती, ठीक है? जैसे नरपति है, नरपति आप ऐसे प्रोविंस के बाहर का होगा, ठीक है? और दोषा पर अधरी कौन होता था? ये जो दंड वगैरह देता था, ठीक है? और आप ऐसे करके कर सकते हो। ये गुप्तों का हेड होता था, ठीक है? और ये पुलिस का एसपी हो गया। कर्मांत कौन था? कर्मांत तहसीलदार को बोलते थे, ऐसे करके, ठीक है? परम अवतार कौन था? पटवारी, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है।